हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम कभी एग्जाम हॉल में बैठते हैं, एग्जाम देते हैं, तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे होते हैं वही गलतियां हम तब करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, यदि आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या फिर आप 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आपका, तो आपको यहाँ पे आवश्यकता है कि पर डे आप एक प्रैक्टिस सेट लगाएं। इससे आपको अपने लेवल का पता रहेगा, अपने सिलेबस का पता रहेगा कि कितना सिलेबस आप अपना कवर कर पाए। देखिए, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो जब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है और कौन सा आपको प्रैक्टिस सेट खरीदना है, ताकि आपको ज्यादा फायदा मिले। देखिए, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं कौन सी गलतियां करते हैं। सबसे पहले गलती ये होती है हमारी कि हम एक प्रॉपर टाइम लेकर कभी भी प्रैक्टिस सेट लगाने नहीं बैठते। आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें 1 घंटा मिलेगा या फिर आधा घंटा मिलेगा, वो प्रैक्टिस सेट लगाने लग जाएंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास जब प्रॉपर टाइम हो तभी आप अपना प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्योंकि आपको पता है जितना टाइम आप अपने सीटेट के पेपर में लेते हैं इतना ही टाइम आपको अपने प्रैक्टिस सेट में लेना है। और ये मानकर चलना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, वहां पे आप एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, और यदि आप ये सोचकर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे कि मैं घर पे हूँ, कोई बात नहीं, आधा मैं अब कर लूंगा और आधा मैं बाद में कर लूंगा, तो इससे आपका जो एक्यूरेसी है ना उसका पता लगेगा, ना ही आपको अपने टाइम का पता लगेगा। और ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, पूरा टाइम आपको मिले जितना एग्जाम में होता है उसी के हिसाब से आपको करना है, क्योंकि सीटेट का जो पेपर होता है थोड़ा लेंथी होता है, बहुत समय लग जाता है वहां पर। कुछ बच्चे टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही सीटेट में फेल हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट कि आपको कब लगाना है प्रैक्टिस सेट, जब आपके पास प्रॉपर टाइम हो। ठीक है, दूसरा कि जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो यानी कि प्रैक्टिस सेट दे रहे हो, तो आपको देखना है कि जो कुछ प्रैक्टिस सेट ऐसे होते हैं कि उनके आंसर की नीचे दी होती है, जैसे ऊपर एक क्वेश्चन मिलेगा तुरंत आंसर की दी होगी, तो आपको ऐसा प्रैक्टिस सेट जो है वो परचेज नहीं करना है। ऐसा प्रैक्टिस सेट परचेज करना है जिसकी आंसर की आपको सबसे लास्ट में दी हो विद एग्जाम्पल, कि आपको और भी चीजों का पता रहे। ठीक है, अब बात आती है कि मैम ठीक है, हम ऐसे ये जो जो भी चीजें बता रही हैं अब हम कर रहे हैं, अब हम प्रैक्टिस सेट कौन सा खरीदें। देखिए, प्रैक्टिस सेट के लिए आपको लेना है अग्रवाल एग्जाम कार्ड का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, यदि आप एसएसटी वाले हैं तो आपको ये वाला लेना है। ठीक है, और यदि आप मैथ साइंस वाले स्टूडेंट है तो आपको ये वाला प्रैक्टिस सेट खरीदना है। और यदि आप फर्स्ट पेपर वाले स्टूडेंट है तो आपको ये वाला प्रैक्टिस सेट खरीदना है। ठीक है, और देखिए इस प्रैक्टिस सेट की मैं आपको खासियत बता देती हूँ कि क्या है। सबसे पहले जैसे आप इसमें आपको मिलेंगे 10 प्रैक्टिस सेट। कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे। ठीक है, और विद एनसीईआरटी, है ना, सेम टू सेम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट होगा जैसा आपका एग्जाम होता है। प्लस आपको ये चार्ट मिल जाता है, यहाँ पे सारणी मिल जाती है कि जो भी आपका सिलेबस है उसमें कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आपके पूछे गए हैं, जो इनकी हर बुकों में होता है ना, जो भी इनकी बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ड वालों की हर बुक में होता है। और इससे बाद में आपको मिल जाता है यहाँ पे सिलेबस, जो कि आपको अलग से परचेज करने नहीं पड़ता। ठीक है, और अब आते हैं हम देखें प्रैक्टिस सेट पे, और आप क्वेश्चन देखेंगे तो हूबहू आपको सीबीएसई बोर्ड जो हमारा सीटेट का एग्जाम कंडक्ट कराता है बिल्कुल उसी के बेस पे होंगे। ये देखिए पहला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और इसकी लास्ट में आपको मिल जाती है व्याख्या, और ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का है। संस्कृत वालों को अलग से संस्कृत का परचेज करना होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, और बाद में आपको इसकी व्याख्या भी मिल जाती है। ठीक है, और आंसर की आपकी बाद में है, तो ये अच्छा रहता है। इससे हमारी जो प्योर एक्यूरेसी रहती है उसका पता रहता है, क्योंकि जब हमारी ऐसे सामने होती है ना तो फिर नजर चली जाती है और फिर हम उसे टिक कर देते कि हाँ ये मैंने सही किया है। अगर आप पीछे से देख के करोगे तो हो सकता है आपने वो गलत किया होता। ठीक है, तो ऐसा प्रैक्टिस सेट लेना है आपको जिसके आंसर की पीछे हो, प्लस टाइम टाइम का ध्यान रखना है। और जब आप अपना पूरा चेक कर लेंगे यानी कि पूरा पेपर हो जाएगा, उसके बाद ही आप आपकी आंसर की मिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप 50 क्वेश्चन कर लेंगे फिर मिलाने लगेंगे, फिर 50 करेंगे फिर मिलाने लगेंगे, ऐसा नहीं करना। पूरा पेपर 150 का 150 एक बार में करना है और फिर लास्ट में जाके आपको मैच करना है और फिर देखना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने गलत किए हैं। जहां आपने गलत किए हैं ना उसको आप ऐसे गोला करते जाएंगे अपने जो भी प्रैक्टिस सेट है उसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप अपनी पढ़ाई करेंगे ना, उन्हीं
जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं वहां पे अपनी बुक खोलेंगे और अपनी बुक में देखेंगे कि ये कहाँ से है क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, उस चैप्टर को निकालेंगे, वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, हर बार आपको ऐसे ही करना है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी साथ में करते रहना है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि अभी समय है आपके पेपर में और जो नोटिफिकेशन है वो भी आपका जल्द आने वाला है। तो अभी से ही आप लग जाइए। जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मैम अभी हमारा जो सिलेबस है वो 50% ही कवर हुआ, नहीं 50% कवर हो चुका है ना, तो फिर भी आपको प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। और ये कुछ 2-3 बातें थी जो आपको बतानी बहुत जरूरी थी कि जब भी हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं कौन सी ऐसी बातें होती है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।